दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों बात करेंगे आज शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर के, जो कोर्ट ने आदेश लगाया है, जारी किया है कि सभी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है वो अभी रुकी ही रहेगी और जब तक कि अगली सुनवाई नहीं हो जाती है तब तक ये सब होगा। सरकार को दिया है आदेश कि आप इसके लिए जो है आप 21 सितंबर तक आप अपना रिपोर्ट दें कि आखिर किस आधार पर शिक्षकों का ट्रांसफ़र आप कर रहे हैं। देखिए, इसमें आप ये सोचिएगा कि शायद ट्रांसफ़र रद्द हो जाएगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रांसफ़र रद्द नहीं होगी पूरा। हाँ, सरप्लस वैसे शिक्षा की जो ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं। सरकार को ये बताना होगा कि सरप्लस कौन है, सीनियर शिक्षक को सरप्लस में लिए हैं या जूनियर शिक्षक को सरप्लस में लिए हैं, इस बात को सरकार को बताना होगा। दूसरी बात है कि फिर साथ साथ ये भी आ गया है कि जनगणना कार्य में जो लगे हुए हैं शिक्षक जनगणना कार्य में लगे हुए हैं उनका भी ट्रांसफ़र रुकेगा। तो ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है 2 कारणों से रुक रही है। तो जिनका जनगणना कार्य में नाम है, इसको तो जान लीजिए एकदम पहले ही इसके पूर्व भी मैंने बताया था कि जिन लोगों का नाम जनगणना कार्य में पूर्व में है, जिस शिक्षकों का नाम जनगणना कार्य में पूर्व में भी है, तो वैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र फ़िलहाल नहीं होगा। लेकिन सरकार जो थी वो शायद इस बात को दरकिनार करते हुए ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो कि एकदम नियम के विपरीत है। लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त आदेश जारी कर दिया है कि जिन भी शिक्षकों का ही नहीं, जिन भी कर्मियों का नाम जनगणना कार्य में है उनका ट्रांसफ़र फिलहाल अभी नहीं होगा। और इतना ही नहीं, वो तो कह रहा है कि 3 वर्ष तक, जी हाँ, 3 वर्ष तक नहीं होगा उनका ट्रांसफ़र, यानी 3 वर्ष तक वहीं रहेंगे। अब आप ज़रा सोच लीजिए। देखिए अभी क्या होगा, जब तक कि फाइनल नहीं हो जाता है जनगणना कार्य में तब तक तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे जान लीजिए कि जब तक जनगणना कार्य फाइनल नहीं हो जाता है तब तक जो शिक्षक हैं जिनका जनगणना कार्य में नाम है उनका ट्रांसफ़र भी किसी भी कीमत पर नहीं होगा, चाहे वो बीपीएससी वाले शिक्षक हों, चाहे वो नियोजित हों या फिर विशिष्ट हों। नियोजित शिक्षकों की तो ट्रांसफ़र की बात अभी करिए ही नहीं। अगर नियोजित शिक्षक की बात नहीं होती और 5 साल वाले को भी नहीं जोड़ा जाता तो शायद आज ट्रांसफ़र की प्रक्रिया इतनी बाधित नहीं होती। तो मुझे लग रहा है कि सरकार निश्चित रूप से इस पर काम शुरू करेगी और सरकार को जो देना है अब 21 सितंबर का आप इंतज़ार कर लीजिए। 17 अगस्त को स्टे लगा है और उसके बाद 21 सितंबर तक फाइनल इस पर सुनवाई है, खास करके ट्रांसफ़र को लेकर के। तब तक आपको तो इंतज़ार करना होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, खास करके वो जान लीजिए, जो बीपीएससी के शिक्षक हैं और वो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे हैं और जनगणना कार्य में भी उनका नाम नहीं है, जनगणना कार्य में भी उनका नाम नहीं है और बीपीएससी के शिक्षक हैं वो ऑलरेडी, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें अगर वो चाहते हैं कि उनका नाम हो, उनका ट्रांसफ़र हो जाए तो निश्चित रूप से उनको फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि पूरा ट्रांसफ़र की प्रक्रिया ही बाधित हो जा रही है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया बिल्कुल होगी और म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी होगा, बशर्ते वो जनगणना कार्य में दोनों पक्ष का जो है ना वो जनगणना कार्य में न रहें। एक दूसरा बात है कि दोनों मन से अगर ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो भी हो जाएगा। उसके बाद वैसे शिक्षक जो बीपीएससी के माध्यम से हैं, है ना, तो उनका भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब तो ये बात नहीं रहा कि 1 साल होगा या 2 साल होगा, जो भी शिक्षक चाहेंगे तो एक ही का स्थानांतरण हो जाएगा। तो ये मत समझिएगा कि ये शिक्षकों के हित में नहीं बात हुई है, समझ गए। ये स्टे हुआ है तो मान के चलिए कि एकदम शिक्षकों के हित में ही बात हुई है और शिक्षकों को इसका 100% लाभ जो है ना वो मिलने वाला है। शिक्षकों को इसका पूरा लाभ मिलेगा और शिक्षक एकदम आराम से अब जाएंगे विद्यालय में। भीड़ अब कम हो गई। सरप्लस में जो नाम था ना उसमें बहुत सारे ऐसे विशिष्ट शिक्षकों का ज़बरदस्ती नाम था कि जो जाना ही नहीं चाह रहे थे, वो नहीं जाना चाह रहे थे और 5 साल से ऊपर वाले का भी नाम जोड़ा जा रहा था। इसमें क्या हो रहा था, एकदम भीड़िया दशान हो गया था भीड़, जिससे लग रहा था कि पता नहीं कैसे कैसे काम होगा ट्रांसफ़र का। तो ये सब काम जो है ना वो बहुत आसान हो गया, जो जितने भी शिक्षक हैं काम बहुत आसान हो गया और सबसे ज़्यादा लाभ जो है इसमें बीपीएससी वाले शिक्षकों को होने जा रहा है। और जितने भी बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं हमारे भाई बहन, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल बूढ़ी बिस्तर जो बांधे हैं ना उसको बांधने ही रहिएगा। आपका ट्रांसफ़र में कहीं कोई अड़चन नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है और आप अपने मन माफिक विद्यालय जो आपने चयन करके दिया है अभी ना, वो विद्यालय आपको मिलने जा रहा है। तो चलिए इसी छोटे से अपडेट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।